कहानी शुरू होती है जब महान जादूगरनी फ्लैम ने बताया कि उसने एक ऐसी जगह पाई जिसे लोग स्वर्ग कहते हैं, आत्माओं के लिए एक आश्रय स्थल। रथ शहर की ओर सड़क पर चलता है, उन नायकों को लेकर जिन्होंने राक्षस को हराया। अपने यात्रा से वापस लौटने के बाद वे सम्मानित नायकों के रूप में पहचाने जाने लगे। इन नायकों के आगे पूरा जीवन पड़ा है और जैसे ही वे शहर में पहुंचते हैं उनका विजय के साथ स्वागत किया जाता है। शहर में प्रवेश करने से पहले ही उनकी आगमन का जश्न मना रहे नागरिकों की भीड़ से उनका सामना होता है। इसके बाद शहर के राजा ने उनका स्वागत किया और उन्हें राक्षस राजा पर विजय के लिए धन्यवाद दिया। नायक हिमेल, योद्धा आइसन, पुजारी हीटर और मेज फ्रीरेन। जैसे ही शाम होती है पूरा शहर जश्न मनाने लगता है और हमारे चारों योद्धा अपने सफर पर चर्चा करने बैठते हैं। इस प्रकार उनका यात्रा जो पहले ही 10 वर्षों तक चली समाप्त होती है। अतीत को याद करते हुए वे तुरंत ही अपनी शुरुआत को याद करते हैं। कैसे प्रस्थान के दिन हिमेल और आइसन को राजा का अपमान करने के लिए लगभग फांसी दी गई थी। कैसे हर सप्ताह हीटर शराब पीकर भटकते रहते थे और मिमिक के मुंह में हमेशा फंस जाने वाली फ्रीरेन। हिमेल कहता है कि ये 10 साल मजेदार रहे हैं और वह खुश है कि उसने इन्हें उनके साथ बिताया, लेकिन फ्रीरेन इसे एक छोटी यात्रा मानती है। हर कोई हैरान है क्योंकि यह हुआ है 10 साल, जो किसी भी तरह से कम नहीं है। अचानक वे ध्यान देते हैं कि एक तारा बारिश शुरू हो रही है, एक घटना जो केवल हर 50 साल में एक बार होती है। फ्रीरेन टिप्पणी करती है कि शहर के स्थान के कारण बारिश बहुत अधिक दिखाई नहीं देती है और सुझाव देती है कि वे 50 साल बाद पुनः मिलें जब वहां से दृश्य बहुत बेहतर होगा। हर कोई मजे में सहमत होता है और कहता है कि वे प्रतीक्षा करेंगे। फिर फ्रीरेन अपनी अगले 100 वर्षों की यात्रा पर जाने की मंशा बताती है, उपयोगी जादू सीखने के लिए। हीटर और हिमेल यह सोचकर आश्चर्यचकित होते हैं कि समय एल्व्स के लिए कैसे बीतता है। उनके लिए 100 वर्ष एक दिन की तरह होते हैं। इन 50 वर्षों के दौरान फ्रीरेन भटकती रही और अंततः उसी शहर लौट आई क्योंकि उसे एक समन अनुष्ठान के लिए काले ड्रैगन का सींग चाहिए था और इनमें से एक सींग हिमेल के साथ रही। शहर लौटने पर वह इसे काफी बदला हुआ पाती है। हिमेल के निवास स्थान पर पहुंचकर वह एक परिचित आवाज सुनती है। मुड़कर वह एक बूढ़े आदमी को देखती है। यह हिमेल है। 50 साल बीत चुके हैं। हिमेल के घर पर वह उससे उस काले ड्रैगन के सींग के बारे में पूछती है जिसे उसने रखा था और कभी नहीं भुलाया। सींग को उसकी जरूरत की जगह भेजने के बाद वह उन नायकों के सम्मान में 50 साल पहले बनी एक मूर्ति को देखती है। फिर वह सभी को इकट्ठा करती है तारे की बारिश देखने के लिए। वे प्रवेश द्वार पर इकट्ठा होते हैं और वह घोषणा करती है कि उस स्थान तक पहुंचने के लिए जहां से वे बारिश देख सकते हैं उन्हें लगभग 1 सप्ताह चलना होगा। 1 सप्ताह बाद वे पहुंचते हैं और हिमेल फ्रीरेन का धन्यवाद करता है कि उसने उन्हें यात्रा को फिर से जीने का एक आखिरी मौका दिया और एक बार फिर से खूबसूरत तारा बौछार देखने का अवसर प्राप्त हुआ। हिमेल का निधन हो जाता है और पूरा शहर चर्च में इकट्ठा होता है। प्रत्येक व्यक्ति हिमेल को फूल चढ़ाता है। फ्रीरेन अपनी आंखों के आंसू रोक लेती है। ये नहीं समझ पाती कि उसे क्यों रोना चाहिए। लोग चारों ओर गपशप करने लगते हैं, ये सोचते हुए कि उसने आंसू क्यों नहीं बहाए। आइसन और हाइटर उसका समर्थन करते हैं, कहते हैं कि वे भी नहीं रोते। फिर वे उसे दफनाते हैं और फ्रीरेन अभी भी यह नहीं समझ पाती कि उसे क्यों रोना चाहिए। सोचती है कि 10 साल किसी को वास्तव में जानने के लिए बहुत कम समय है। वह जानती है कि मनुष्य इतने छोटे जीवन जीते हैं और खुद को दोष देते हुए वह रोती है। यह महसूस करती है कि उसे उन्हें बेहतर जानने के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए था। उसके बाद हीटर सबसे पहले जाते हैं। घर लौटते समय फ्रीरेन उनसे पूछती हैं कि क्या उन्हें मरने का डर नहीं है। वह कहते हैं नहीं, क्योंकि हर किसी के लिए मृत्यु के बाद स्वर्ग इंतजार कर रहा है। फ्रीरेन आइसन को अलविदा कहती हैं और हिमेल की मृत्यु के बाद लोगों को बेहतर जानने की इच्छा प्रकट करती है। हिमेल की मृत्यु के 20 वर्ष बाद फ्रीरेन फिर से जंगल में भटक जाती है, हाइटर की झोपड़ी की खोज में। वहां वह एक छोटी लड़की से मिलती है जिसका नाम फर्न, जो उसे कॉटेज तक ले जाती है। हाइटर ने उसे अपने पास रखा है क्योंकि वह अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अकेली रह गई थी। हाइटर फ्रीरेन से अनुरोध करता है कि वह फर्न को अपनी शिष्या बना ले और उसे अपनी यात्रा पर साथ ले जाए, लेकिन फ्रीरेन मना कर देती है, डरते हुए कि वह बोझ बनेगी और किसी अन्य व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। हाइटर तब सुझाव देते हैं कि वह एक विशेष अध्ययन करे, ग्रिमोयर, जिसमें शायद पुनरुत्थान और अमरता के लिए एक जादू है और अपने खाली समय में फर्न को जादू सिखाना। फ्रीरेन मान जाती है, यह जानते हुए कि इसमें 4 से 5 साल लगेंगे। फर्न हर दिन अभ्यास करने के लिए पर्वत के किनारे खड़ी होती है। फ्रीरेन नोटिस करती है कि फर्न अपनी उपस्थिति बहुत अच्छी तरह छुपाती है क्योंकि फ्रीरेन को भी उसे खोजने में मेहनत करनी पड़ी। फर्न कहती है कि हाइटर ने उसे बताया कि यदि वह एक निश्चित पत्थर तो वह एक वयस्क बन जाएगी। फर्न पत्थर पर जादू आजमाती है, लेकिन उसका जादू उस तक नहीं पहुंचता। फ्रीरेन फर्न को समझाती है कि जादू क्या है और इसका उपयोग कैसे करना है और क्यों उसका जादू पत्थर तक नहीं पहुंच सका। वह उसे बताती है कि उसके जादू को पत्थर तोड़ने के काबिल बनने के लिए उसे कुछ वर्षों तक पढ़ाई करनी होगी और फर्न को इसे हासिल करने के लिए धैर्य की जरूरत है। अगले 3-4 वर्षों में फर्न जादू और जादू के नियंत्रण का अध्ययन करती है। हीटर द्वारा दिए गए ग्रिमोयर का अध्ययन करते समय फ्रीरेन 4 साल बाद हीटर फर्न की प्रगति के बारे में पूछता है। फ्रीरेन कहती है कि वह बेहद प्रतिभाशाली है और बहुत जल्दी सीख जाती है। बाद में हैटर गिर जाता है और फ्रैन उसे उठने में मदद करती है, ये वादा करते हुए कि वह ग्रिमोयर को जल्दी से समझ लेगी। वह जाती है। फर्न, जो बारिश के दौरान पत्थर को तोड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन असफल रहती है, फ्रीरेन उसे बताती है कि उसे निगरानी रखनी चाहिए हीटर के लिए क्योंकि वह खराब हालत में है। फर्न जोर देती है कि उसे पत्थर तोड़ना होगा जब तक हीटर जिंदा है। फर्न का अतीत दुखद था, उसका पूरा परिवार मर गया था और वह मरना चाहती थी भी, लेकिन हाइटर ने उसे रोका, यह कहते हुए कि अब उसके लिए मरना सही नहीं होगा।
उसने उसके साथ अपनी यात्रा साझा की और फर्न ने जीने का फैसला किया। हाइटर की तरह एक बेटी बन गई। फ्रायरेन उसे याद दिलाती है कि उसने उसे जादू के बारे में जो सिखाया है उसे न भूले और प्रशिक्षण जारी रखे। आधे साल बाद फ्रायरेन ग्रिमोयर का अर्थ समझता है और पाता है कि इसका कोई उल्लेख नहीं है। अमृतत्व, यह सोचते हुए कि क्या हाइटर को पता था जब उसने उससे इसे मांगा। हाइटर स्वीकार करता है कि उसने उसे गुमराह किया, चाहता था कि फर्न मजबूत बने और बोझ न बने। उससे वह फ्रायरेन से अनुरोध करता है कि वह फर्न को ले जाए और आज ही निकल जाए, क्योंकि वह जल्दी ही मरने वाला है और नहीं चाहता कि फर्न एक और प्रियजन की मृत्यु देखे। फ्रायरेन रोने लगती है, कहती है कि वह बहुत समय पहले उसे अलविदा कहने के लिए तैयार थी और वह उसे अच्छे यादों के साथ छोड़ दे। अंततः फर्न उस पत्थर को तोड़ने में सफल हो जाती है जिसका उसने वादा किया था। हाइटर के अंतिम संस्कार के बाद फ्रायरेन उसकी कब्र पर शराब डालती है, जैसा उसने उससे वादा किया था। इससे पहले फर्न फ्रायरेन का हाइटर की दयालुता के लिए शुक्रिया अदा करती है और वे आगे बढ़ जाते हैं। नायक हिमेल की मृत्यु के 26 साल बाद वे किसानों की मदद करना और बदले में लोक जादू प्राप्त करना। शहर में पहुंचकर वे एक जड़ी बूटी विशेषज्ञ से एक काम लेते हैं जो अपने काम को पूरा करने के बदले उन्हें उपयोगी जड़ी बूटियों के बारे में बताने का वादा करती है। नायक हिमेल की मूर्ति के पास पहुंचकर वह उनसे इसे साफ करने के लिए कहती है, क्योंकि यह पुरानी है और वह इसे स्वयं नहीं कर सकती। उसने उल्लेख किया कि हिमेल ने एक बार उनके गाँव को बचाया था और उन्होंने उनकी मूर्ति की देखभाल नहीं की है। हीरो की मूर्ति के आसपास साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी महिला उनसे इसके आसपास फूल लगाने को कहती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उन्हें ब्लू मून वीड फूलों की जरूरत है जो दशकों से नहीं देखे गए हैं। फ्रायरेन उन्हें खोजना चाहती है। 6 महीने की असफल खोज के बाद फर्न सुझाव देती है कि वे आगे बढ़ें, लेकिन फ्रायरेन माफी मांगती है और कहती है कि वह जाने से पहले थोड़ी देर और ढूंढेगी। पास में वे एक छोटे जानवर को देखते हैं और उसका पीछा करने का फैसला करते हैं। अंततः एक परित्यक्त टावर पर पहुंच जाते हैं। शीर्ष पर चढ़कर फ्रायरेन को ब्लू मून वीड का पूरा बगीचा दिखाई देता है। फूल। फर्न हैरान है क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वे वास्तव में उन्हें ढूंढ पाएंगे। फ्रायरेन इन फूलों के जादू का अध्ययन करती है और उन्हें नायक की मूर्ति के चारों ओर लगाती है। नायक हिमेल की मृत्यु के 27 वर्ष बाद वे सामान इकट्ठा करने के लिए एक व्यापारिक शहर में पहुंचे। फ्रायरेन ने सुझाव दिया कि वे विभिन्न सामान खरीदने के लिए अलग अलग हो जाएं, लेकिन वह कुछ छुपा रही थी और कुछ असामान्य खरीदना चाहती थी, जैसा कि वह आमतौर पर करती थी। फर्न ने फैसला किया उन्हें फॉलो करने का, क्योंकि हर सिक्का उनके लिए महत्वपूर्ण था। जब फ्रायरेन एक आभूषण की दुकान में अपने लिए कुछ खरीदने का चुनाव किया। चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नए एपिसोड मिस न करें। फ्रायरेन ने एक आदमी को रोका और पूछा कि उन्हें मिठाई की दुकान कहाँ मिल सकती है, जिससे फर्न को गुस्सा आया क्योंकि उसने लंबे समय से मिठाई नहीं खाई थी। फर्न को एहसास हुआ कि वह लंबे समय से फ्रायरेन का पीछा कर रही थी। जल्दी जल्दी किराना खरीदने चली गई। जब वह घर वापस लौटी तो फ्रायरेन ने कहा कि वे मिठाई खाएंगे और वे एक खूबसूरत जगह गए। फर्न ने फ्रायरेन के बारे में गलत समझने के लिए अफसोस महसूस किया और उन्होंने एक साथ मिठाई चुनी। फ्रायरेन को याद आया कि वह अपने हीरो स्क्वाड के साथ यहाँ मिठाई खाया करती थी। फ्रायरेन ने फर्न से माफी मांगी कि वह उसके बारे में ज्यादा नहीं जानती और उसे एक हेयरपिन। यह सुनिश्चित नहीं था कि फर्न को यह पसंद आएगा। उस दिन फर्न का जन्मदिन था और उसने कहा कि वह बेहद खुश थी कि फ्रायरेन उसे बेहतर जानने की कोशिश कर रही थी। अगले सुबह वे फिर से निकले। अब फर्न 16 वर्ष की उम्र में फ्रायरेन से लंबी हो चुकी थी। जंगल में उन्हें एक गांव मिला जो नष्ट हो चुका था, जहां वे बाधा जादू का अभ्यास करते थे। फ्रायरेन ने फर्न की बाधा में एक गैप से वार किया, जिससे वह चौंक गई। फ्रायरेन ने फर्न की बाधा पर लगातार हमला किया ताकि वह उसे बेहतर रक्षा करने में मदद कर सके। उसे केवल उठाकर बाधा का सही तरीके से उपयोग करना सिखाया। हर हमले से पहले फर्न ने बताया कि वे केवल रक्षात्मक जादू का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन फ्रायरेन ने कहा कि यह सबसे अच्छा जादू था जो उन्हें जीवित रहने में मदद कर सकता था। जंगल में एक गांव पहुंचने पर गांव के प्रधान ने फ्रायरेन को पहचाना और उसे सील किए गए राक्षस के पास ले गया। आसी, जिसने 80 साल पहले मौत और विनाश बोया था। फ्रायरेन उसे खत्म करने आई थी क्योंकि सील टूटने वाली थी, जो गांव के मुखिया ने वीर हिमेल से सीखा था। क्वाल के पास आते हुए फर्न उससे डर गई। फ्रायरेन ने कहा कि सील मुश्किल से कायम है और वह कल इसे हटा देंगी ताकि उसे मार सके। उस रात फर्न ने पूछा कि उन्होंने उसे मारने के बजाय सील क्यों किया। फ्रायरेन ने समझाया कि वह अपनी समय के सबसे शक्तिशाली जादूगर थे और कोई भी उसे हरा सकते थे। उसने जोल्ट्रैक जादू बनाया जो लोगों को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया था। एक दानव द्वारा बनाया गया, यह किसी भी बाधा को भेद सकता था और बहुत शक्तिशाली था। उनके प्रयासों के बावजूद वे उसे हरा नहीं सके और अंततः उसे सील कर दिया। अगले दिन फ्रायरेन ने क्वाल से सील हटाना शुरू किया। जैसे ही सील टूटी, उसने फ्रायरेन का अभिवादन करते हुए पूछा कि वह कितने समय से सो रहा था। ये रहा था 80 साल। वह तुरंत झोल ट्रैक का उपयोग करके राक्षस जाति का बदला लेने के लिए निकला। फर्न ने झोल ट्रैक को रोक लिया और यह देखकर हैरान रह गए कि यह एक बुनियादी आक्रमण जादू है, कुछ ऐसा जो हर कोई इसका इस्तेमाल करता था। फ्रायरेन ने बताया कि महाद्वीप के सभी जादूगरों ने झोल ट्रैक जादू का अध्ययन शुरू कर दिया था, जिससे यह इंसानों के लिए एक बुनियादी हमला बन गया और इसकी शक्ति खो गई थी। क्वाल इतना चतुर था कि उसने तुरंत समझ लिया कि झोल ट्रैक का इस्तेमाल करके बाधा को कैसे भेदा जा सकता है। फ्रायरेन ने फर्न से कहा कि वह उसे कवर करे और वह क्वाल का सामना किया। फ्रायरेन ऊपर उड़ गई जबकि क्वाल फर्न से लड़ रहा था और उसने क्वाल को उसके ही जादू से झोल ट्रैक से मार डाला। क्वाल को हराने के बाद सभी विजय का जश्न मनाने लगे। फ्रायरेन और फर्न ने अपनी यात्रा जारी रखी। नायक हिमेल की मृत्यु के 28 वर्ष बाद फ्रायरेन और फर्न ने किनारे पर टूटी हुई नौकाओं की सफाई का काम लिया। जैसे ही इनाम के रूप में उन्हें महान जादूगरनी फ्लैम की ग्रिमोयर प्राप्त होगी। फर्न ने बताया कि किताब नकली है और पूछा कि फ्रायरेन ने इसे क्यों स्वीकार किया। फ्रायरेन ने समझाया कि फ्लैम की उपलब्धियां नजरअंदाज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे और उसने गांव वालों की मदद करने का फैसला किया जिनको वास्तव में सहायता की आवश्यकता थी। सर्दी आई और फ्रायरेन ने तब तक सोने की अपनी आदत फिर से शुरू कर दी, दोपहर तक। इस बीच हम आलसी फ्रायरेन को देखते हैं जो हमेशा दोपहर तक सोती रहती है और उठना नहीं। सुनिश्चित करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नए एपिसोड न चूकें। किनारे पर सफाई करते समय फर्न ने टिप्पणी की कि फ्रायरेन बहुत आलसी थी और वह ऐसी माँ की तरह थी जो सब कुछ करती थी।
उससे गांव के मुखिया ने फ्रीरेन से कहा कि वह सफाई थोड़ी तेज करें क्योंकि वे नव वर्ष का जश्न सूर्योदय देखकर मनाना चाहते थे। कुछ ही दिनों में उन्होंने किनारे से सारा कचरा हटा दिया और पानी साफ कर दिया, जिससे यकीन करना मुश्किल हो गया कि यह वही समुद्र तट था। गांव के मुखिया ने उन्हें सूर्योदय देखने के लिए आमंत्रित किया। साथ मिलकर फर्नन ने कहा कि इसके लिए फ्रायरन को बहुत जल्दी जागना पड़ेगा, जिस पर फ्रायरन ने जवाब दिया कि वह नहीं सोएगी। अतीत से याद किया कि सूर्योदय को हीरो स्क्वाड के साथ मिलकर देखना चाहिए ताकि और भी अच्छे यादें बनाई जा सकें। फ्रायरन खुद को रोक नहीं पाई और फिर से सो गई। फिर से फर्न के जगाने पर उठ गई। उन्होंने सूर्योदय देखा जो अविश्वसनीय था। नायक हिमल की मृत्यु के 28 साल बाद फ्रीरेन और फर्न ईजन से मिलने गए, जो 30 वर्षों बाद उनकी मुलाकात से हैरान थे, और उन्होंने कहा कि वह एक प्रशिक्षु होने से हैरान थे। फ्रीरेन ने पूछा कि क्या ईजन को किसी मदद की जरूरत है। फिर वे एक घाटी में गए जहां उन्हें महान जादूगरनी फ्लेम का जादुई काम खोजना था। ईजन ने कहा कि उनके पास असली किताब का सुराग है, नकली नहीं। लेकिन पहले उन्हें एक बड़ा पेड़ खोजना था और उन्हें जल्दी करनी थी, क्योंकि फर्न को पसंद नहीं था कि वे एक जगह पर लंबे समय तक रहें, क्योंकि वह गुस्से में डरावनी होती थी। एक सप्ताह बाद उन्हें एक बड़ा पेड़ मिला। फ्रीरेन ने पूछा कि उन्हें पुस्तक की आवश्यकता क्यों थी। आइजन ने उत्तर दिया कि यह सब उसकी खातिर था और उससे उसके लिए दुख होता था। पुस्तक में वह जादू था जो फ्लेम ने एक बार संवाद करने के लिए उपयोग किया था, मरे हुए, और वह चाहता था कि फ्रीरेन हिमेल के बारे में और जाने। उन्हें एक बड़ा पेड़ मिला जो एक मजबूत अवरोध से सुरक्षित था। अतीत को याद करते हुए जब फ्रीरेन और फ्लेम ने साथ में इस छोटे पेड़ को लगाया था, फ्लेम ने कहा, किसी दिन तुम एक बड़ी गलती करोगे और जानना चाहोगे, लोगों को बेहतर जान पाओगे। जब ऐसा होगा तो यहाँ वापस आना। और फ्लैमे उसकी मदद करेगी। मुहर गायब हो गई। असली फ्लैमे की किताब प्रकट हो गई। फर्न हैरान थी और पूछा कि क्या यह सच में नकली नहीं है, जिस पर फ्रीरेन ने जवाब दिया कि यह वास्तव में असली है। फर्न ने पूछा कि उसे कैसे यकीन है, तो आइसन ने जवाब दिया कि फ्रीरेन फ्लैमे की सबसे अच्छी विद्यार्थी रही है। शुरुआत में कही गई बातों को याद करते हुए महान जादूगरनी फ्लामे एक ऐसी जगह के बारे में बताती है जिसे लोग जन्नत कहते हैं। यह जगह आत्माओं के लिए एक शरण थी। किताब ने भी यही कहा कि यह जगह अस्तित्व में थी और इसे ऑनरेओला कहा जाता था, जहाँ कई आत्माओं को शांति मिली और वहाँ वह उन सभी से मिलेगी जिनके साथ उसने युद्ध किया था। यह स्थित था कैंडे, जहां अब अंधकार के स्वामी का किला खड़ा है। आइसन ने फ्रायरन से इन आत्माओं के लिए इस पवित्र स्थान को खोजने और हिमेल से बात करने के लिए कहा, क्योंकि उसने आइसन के अनुरोध को पूरा करने का निर्णय लिया था। वापसी के रास्ते में फ्रायरन सो गईं और आइसन ने फर्न से बात करने और यह पूछने का फैसला किया कि फ्रीरेन कैसी है, क्या वह एक अच्छी मार्गदर्शक है। फर्न ने जवाब दिया कि वह वास्तव में जानने की कोशिश कर रही थी, लोगों को बेहतर तरीके से जानना, नए मंत्र खोजने के अलावा। उनकी वापसी पर उन्होंने आइसन को अलविदा कहा और अपनी यात्रा के लिए एंड की ओर निकल पड़े। फर्न को याद आया कि उन्होंने हाइटर से वादा किया था कि वह फ्रीरेन की बात सुनेगी और व्यवहार करेगी शांत तरीके से, वरना हेटर की आत्मा उसका पीछा करेगी। नायक हिमेल की मृत्यु के 28 साल बाद विल में फ्रीरेन और फर्न थे। रास्ते के लिए सामान खरीदते समय जब उन्हें तुरंत दर्रे पर न जाने की चेतावनी दी गई थी, क्योंकि वहां लोग गायब हो रहे थे, कुछ भूतों द्वारा ले जाए जा रहे थे। पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि ये भूत उनके करीबी रिश्तेदार थे और नहीं जोमर। घर लौटते समय सामान के साथ फ्रीरेन ने कहा कि वह जानती है कि कौन सा प्राणी जिम्मेदार है और उन्हें उससे नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे सुबह निकलेंगे, लेकिन फर्न गांव के लोगों की मदद करना चाहती थी, यह कहते हुए कि उन्हें इसे नष्ट करना चाहिए। फ्रीरेन सहमति व्यक्त की, यह कहते हुए कि उन्हें फिर भी दर्रे से गुजरना होगा। अगले सुबह वे उस स्थान पर पहुंचे जहां लोग थे, गायब हो रही थी, और फ्रीरेन ने तुरंत भ्रम के जादू और उसके कई निशान महसूस किए। फर्न ने एक अशुद्ध प्राणी के बारे में पढ़ा जो अपने शिकार को भूतों के साथ बहकाता था, उन्हें उनके प्रियजन जिन्हें वे गहराई से चाहते थे की छवियां दिखाता था और फिर उन्हें अपने बिल तक आकर्षित करता था। इसको नष्ट करने के लिए यह पर्याप्त था कि उस भ्रामक इकाई पर एक सामान्य हमला किया जाए और जादू समाप्त हो जाएगा। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई में गए, सब कुछ धुंध से ढक गया। फ्रीन ने कहा कि आइंसम पास था और फिर फर्न के सामने हैदर दिखाई दिया, उसके विचार पढ़ते हुए और उसके सामने प्रकट होते हुए। फ्रीन ने फर्न को पुकारा और जैसे ही वह फर्न की मदद करने वाली थी, हिम्मेल उसके सामने दिखाई दिया। उससे कहा, गोली मारो। फ्रीरेन की गोली ने भ्रम को नष्ट कर दिया और फर्न तुरंत उससे बाहर निकल आई और वे अपनी यात्रा पर निकल पड़े। घाटी में उनका सामना एक लाल ड्रैगन से हुआ जिसकी गुफा में जादू की किताब थी। फर्न ने ड्रैगन को मारने की पेशकश की, लेकिन एक साधारण हमले का उपयोग करने के बावजूद वह उसे खरोंच भी नहीं पहुंचा सकी। फ्रीरेन तुरंत भाग गई फर्न को अकेला छोड़कर, और जैसे ही वह विचार कर रही थी, ड्रैगन दिखाई दिया उसके पास। फर्न किसी तरह फ्रीरेन के पास वापस आ गए, लेकिन अब वे उसे हरा नहीं सकते थे। फ्रीरेन ने एक और साथी को भर्ती करने का फैसला किया, एक योद्धा। आइजन के शब्दों को याद करते हुए कि गांव में एक योद्धा है जिसका नाम स्टार्क है, जो आइजन का शिष्य था। और क्या आप जानते हैं कि उस ग्रिमोयर में कौन सी जादू है जो कपड़ों के आर पार देखने की अनुमति देती है? शहर के बीच से चलते हुए उन्हें एक बुजुर्ग महिला ने रोका, जिन्होंने कहा कि स्टार्क उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रहा था। ये कहानी बताते हुए कि 3 साल पहले स्टार्क आया था और सहायता की थी इस गांव। फ्रीरेन और फर्न ने स्टार्क के पास जाकर कहा, और उसने कहा कि उन्हें अनावश्यक रूप से ड्रैगन को उत्तेजित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गांव पर फिर से हमला कर सकता है। वे कौन है? फ्रीरेन ने जवाब दिया कि वह हीरो स्क्वाड से जादूगरनी फ्रीरेन है, जिसने स्टार्क को चौंकाया और बूढ़ी औरत से उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कहा। फ्रीरेन ने पूछा कि उसने अभी तक ड्रैगन को क्यों नहीं हराया। स्टार्क ने कहा कि वह उनके सवालों का जवाब नहीं देगा जब तक उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिल जाते। उसने पूछा कि उसे ग्रिमोयर की जरूरत क्यों है। आखिरकार स्टार्क ड्रैगन को नहीं हरा सका और उसने अभी तक किसी राक्षस को नहीं मारा था। स्टार्क डर के मारे घुटनों के बल बैठकर फ्रीरेन से मदद की भीख मांगने लगा, और वह बहुत भाग्यशाली था कि ड्रैगन उड़ गया और कभी गांव में वापस नहीं आया। इसलिए उन्होंने उसे एक खम्बोएट्स
किम्न्योस आइम नायक। हालांकि वह डरा हुआ था और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, ड्रैगन पहले ही उड़ डीएच चुका था। फर्नन ने तुरंत तुच्छ स्टार्क को नीचा दिखाया, यह कहते हुए कि वह योद्धा नहीं था, लेकिन फ्रेरन को विश्वास था कि स्टार्क बन जाएगा एक अच्छा योद्धा और उसे तय करने के लिए एक रात का समय दिया। अपने कमरे में फ्रीरेन ने ईसेन के शब्दों को याद किया कि स्टार्क कायर है, लेकिन अब वह दूसरों की रक्षा के लिए लड़ने को तैयार था और वह पहाड़ी जहां स्टार्क पूरी रात बैठा था उसकी निशानी थी। प्रशिक्षण।